भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कोलगामा गांव में दबंगों के द्वारा जबरन कभी फसल काट लेता है, कभी घर में घुसकर मारपीट करने लगता है। फिलहाल आम के बगीचे से आम तोड़ लिया, जब बोलने गए मारपीट पर उतारू हो गए। बताते चले मामला आखिर है क्या। मामला दो भाई का जमीन बांटवारा को लेकर है। मोहम्मद फिरदौस और मोहम्मद साहेब बीच, लेकिन मोहम्मद साहेब और बेटा फिरदौस को पिता के जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर पूर्व सरपंच मंसूर आलम ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी में मामला पहुंचा, जिसमें पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि विभीषण मंडल सहित कई अन्य लोग शामिल हुए, लेकिन अपने दबंगी के बल पर ग्राम कचहरी की भी मानने से इनकार कर दिया। इस मामले को प्रखंड के राजस्व पदाधिकारी सीओ तक फिरदौस की पत्नी बेबी रोजी खातून ने जमीन की बांटवारा करने की गुहार लगाई, जिसमें पूर्व सीओ शंभू शरण राय और पूर्व सुल्तानगंज थाना प्रभारी लाल बहादुर ने दोनों पक्षकार को बुलाकर थाने में सहमति से बांटवारा कर दिया, जिसमें लिखित आवेदन में पदाधिकारी सहित दोनों पक्षकार का हस्ताक्षर है। लेकिन मोहम्मद साहेब सहित सभी परिवार वाले मानने को तैयार नहीं। बेबी रोजी खातून ने अपने जमीन और जान माल की सुरक्षा को लेकर भागलपुर में सभी वरीय पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने और अपना हक दिलाने को लेकर चक्कर लगा रही हैं। लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं। बेबी रोजी खातून ने यह भी बताया, जब थाना में जाते हैं गाली गलौज कर थाना से भगाया जाता। शोएब बोलता है तुमको जहां जाना है जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। बेबी रोजी खातून ने कही पूरा परिवार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी से मिलने के बाद इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह करने की बात कही। हम जो है मेरे साथ हमारा भैंसुर और भैंसुर का चारों लड़का मारपीट बुरी तरीका से करता था, जमीन विवाद लेकर के। तो का नाम क्या है? मोहम्मद सोहेब, मोहम्मद जिसान, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद रेहान, मोहम्मद तोसीर, वो चारों लड़का हो गया मोहम्मद सोहेब का। और उसके बाद में जब मेरे साथ बुरी तरीका से मेरे मर्द को और हमको मारने लगा तो हम ग्राम पंचायत में दस्तखत कागज नोटिस लिख के दिया। ग्राम पंचायत ने पंचायती बैठाया तो वहाँ जो है पूरे पंचायत में 75,000 रुपया हमसे लिया। हम 4 साल हो गया हमको 75,000 हम ब्याज पे पैसा देते ही 4 साल हो गया हमको। 4 साल से जब ग्राम पंचायत में पैसा लेने के भी जब पंचायत गया पूरा आटा गोटी गिराने के लिए पलोट पे, तो वो पूरे पंचायत को गाली गलौज किया। पंचायत हमको लिख के दे दिया कि बाबू तुम जनता दरबार जाओ। तो हम जनता दरबार में गए। सीओ साहब लाल बहादुर मिल के उसके साथ कार्रवाई जब करने लगा तो वो मुजरिम हो गया। सर आप जो कीजिएगा हम मान जाएंगे। तो हमको बड़ा बाबू मुजरिम क्या है कि बाबू तुम क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि दादा का संपत्ति हमको, दोनों भाई है तो दोनों का आधा चाहिए। तो उसमें भी बड़ा बाबू हमको 2 बीघा दिलाया, उसको 3.5 बीघा दिलाया जो जमीन, और उसके बाद में 75 गाछ में 10 गाछ हमको दिया तो 65 गाछ सोहेब को दिलवाया। उसमें भी हम मान गए। खेती में पलवल लगाए तो वो पलवल को सोनी किरण पलवल को जब उजाड़ दिया तो जब हम थाना गए, थाना में जांच दिया सोनी किरण को। सोनी किरण क्या किया, मेरे पलवल को पूरा जोत के उखाड़ दिया, उखड़वा दिया। उखड़वाने के बाद में उतना दिन से हम रोते रहे। इसके बाद कहीं और दिए थे इस आवेदन को? इसके बाद हम आवेदन डीएसपी को दिए। 3 बार डीएसपी से डीआईजी से मिले। 3 बार डीआईजी से मिलने के बाद एसपी के पास फिर डीएसपी हमको डीआईजी भेजा। डीआईजी साहब बोला जाइए अब एसपी के पास। एसपी के पास जाते जाते थक गए तो एसपी साहब बड़ा बाबू को पूछा। बड़ा बाबू सारा बात पेपर पढ़ने के बाद पूछा तो वो सर को झुका दिया कि सच्चाई है। उसके बाद में एसपी जो है डीएसपी साहब को दे दिया। डीएसपी साहब के पास हम साल भर से दौड़ रहे हैं, मगर डीएसपी साहब मेरा कुछ बात सुनाइए। घंटा हर वक्त हम मेरे साथ मार कर रहा, मेरे साथ झगड़ा कर रहा, मेरे पास लड़ाई कर रहा। हमारा भैंसुर
सोहेब का सब लड़का, मगर डीएसपी साहब जरा सी इस मेरे फरियाद को कोई कार्रवाई नहीं कर। कल के 4 दिन पहले हमारा 4 गाछ का आम तोड़ लिया है, आम नहीं है। जो 10 गाछ आम दिया था उसमें 4 गाछ का आम तोड़ लिया। हम परेशान है और हमको जान मारने का बहुत बुरी तरीका से थाना उपाय लगा दिया है कि इसको किधर भी देखो उसको मार दो। और बोलते हैं थाना जाते तो बोलती भोसड़ी को अंदर करो, यहाँ अंदर करो, गेट्स के अंदर इसको अंदर करो, जमानत में करो, यहाँ से इसको अंदर करके भेज दो, इसको चालान कर दो। इस तरीका से हमको बुरी तरीका से धमकाता है, डराता है बड़ा बाबू। और कागज़ देते तो उठा के फेंक देता है, नीचा निगाह से देखता है, हर वक्त हमको गुस्सा और अपने जलाल से बात करता है। क्यों हमारा बोलता है कोर्ट जाओ, तो कोर्ट में इमरजेंसी मर्डर होता है तो पहले थाना जांच करता है कि पहले कोर्ट करता है। तो मेरा बंटवारा नहीं किया हुआ है, जब हम कोर्ट जाऊँ, हमारा जनता दरबार का बंटवारा किया हुआ है। आज हम 3 साल से परेशान हो रहे, 3 साल से फसल लगाते, फसल काट लेता है, फसल जोत लेता है, उसको बुराई तरीका से उजाड़ देता है। उसके बाद में हम बहुत परेशान हैं, हम पागल है। एक औरत की जान, मेरे पेट में एक अन्न नहीं है, हमारा 4 बच्चा भूखा मर गया। थाना में हम 5-10 हज़ार देते तो वो 50 देता है, हम 5 हज़ार देते तो वो 30 देता है। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से इतना पैसा, हमको हर वक्त पैसा से डराव और धमकाव देता है। तो पैसा की निगाह से हम बोलते पैसा ले लेता है, काम कर देता है, फिर मेरा गेहूं भी कटवा देता है, हमसे 10 लेता है, उससे 50 लेके मेरे फसल को काट देता है और बोलता है भोसड़ी तुम कोर्ट जाओ, मर्डर होएगा जिस दिन तो हम उस दिन कोर्ट जाएंगे। कि पहला सब सर्जन में मेरा थाना है। क्या नाम हुआ आपका? बीबी रोजी खातून। हम 4 बच्चा लेके हम घर में अकेले रहते हैं, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। थाना जाते हैं तो बड़ा बाबू गाली देके भगा देता है, हाथ में केस का कागज़ देते तो फेंक देता है। इसके बाद में हम डीएसपी साहब को बोला कि हम अपना जान दे देंगे अगर मेरा कार्रवाई न करने के बाद अपना हथियार हम अपने से कर सकते हैं। तो डीएसपी साहब आ करके बड़ा बाबू को बोला कि इसका कार्रवाई किया जाए, इसका केस किया जाए। बड़ा बाबू केस करवाया, कितना महीना में को हम दिए थे, उस पर केस हुआ। केस होने के बाद हमारा 9 तारीख को बड़ा बाबू घूस खा के और कमल बाबू पैसा खा करके और हमारे कुलगमा से पैरवी लगा के उसको पैसा थाना में दिया गया। थाना पैसा खा करके मेरे गेहूं को राताराती कटवाया। कटाने के बाद हमको जब मालूम चला, जब हम अपने खेत पे गए तो गेहूं कौन काटा, तो सोहेब लूटा, फलाना के कलेक्टर से तैयारी करवाया, काटा, लेके गया। फिर हम बड़ा बाबू के पास और से सुबह 7 बजे हम हाजिर हुए थाना में। बड़ा बाबू को कॉल किया, बड़ा बाबू मेरे कॉल को उठाया नहीं। कमल बाबू को कॉल किया, कमल बाबू के पास मेरा केस का जांच पेपर था। कमल बाबू ये क्या काम किया, मेरा गेहूं कटा दिया। तो कमल बाबू बोला भोसड़ी जहाँ तुमको जाना है तुम चले जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसी टाइम में चले गए डीएसपी के पास। डीएसपी साहब को हम डीएसपी का ऑफिस जब गए, डीएसपी साहब नहीं थे ऑफिस में, तो हम डीएसपी साहब को कॉल किया है। डीएसपी साहब हमारा गेहूं काट लिया। सर देखिए थाना कोई कार्रवाई नहीं किया, थाना पैसा खा के मेरा गेहूं करवा दिया। डीएसपी साहब के पास हम दौड़ते रहे, डीएसपी साहब कुछ भी मेरा नहीं करवाया, नहीं किया। आज तक हम